हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है प्लास्टिक, कल का खतरा आज ही जागे। शुरू करते हैं आज के पाठ को। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच यानी प्रशांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है। माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर ज़मीन पर फेंक देते हैं। फिर यह हवा और बारिश के पानी से होता हुआ नालियों में आ जाता है, नालियों से नदियों और नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है। यह फिर सागरों की लहरों पर सवार होकर प्रशांत महासागर की इस पट्टी में जमा हो जाता है। प्लास्टिक, जिसे 20वीं सदी में चमत्कारीय पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, अब हमारी आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है। यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, बहुत हल्का व सस्ता है और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के इन्हीं फ़ायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। प्लास्टिक की प्रकृति में अपघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्लास्टिक को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है और आने वाले सैकड़ों सालों तक यह वैसा ही रहेगा। मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ की चाहत ने मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया है, लेकिन बढ़ती हुई मांग की पूर्ति या प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया तो कृत्रिम प्लास्टिक से निर्माण की ज़रूरत महसूस हुई। आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल, कोयले अथवा प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। लोकप्रिय क्यों? तो अब यहाँ हम जानेंगे कि प्लास्टिक इतना लोकप्रिय क्यों है। हमारी ज़िंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेफलॉन। वह उपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है कि प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार से उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले प्लास्टिकों का मिश्रण भी तैयार किया जाता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध हैं। कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुचालक इत्यादि। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुउपयोगी पदार्थ बन गया है। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में इनका व्यापक इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेज़ी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर का स्थान लेता जा रहा है। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन, खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं, जो सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफ़ी मशीनीकरण भी हो चुका है और उसमें मानव श्रम का इस्तेमाल भी कम से कम होता है। इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। प्लास्टिक की समस्याएं। इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हैं, खासकर इस जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरे को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। जहरीले प्रभाव। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरीके के जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों, पानी के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जहरीले रसायन उसमें बाहर आ सकते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं उनके बारे में पाया गया कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा होती है। शिशुओं की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फेनॉल ए यानी कि VPA होता है, जो हार्मोन में गड़बड़ी के लिए जाना जाता है। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ एडिटिव अनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकते हैं। अनुवांशिक यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में
देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन और यूरोन जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल रही हैं। डाइऑक्सीजन और यूरोन से कैंसर व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह ये गैसें काफ़ी खतरनाक होती हैं। पर्यावरणीय खतरे। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा का बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है और यह 5% की सालाना दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती हैं। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती हैं। इसी का नतीजा यह होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और वह विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का विरोधी होता है, इसलिए वह प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसा ही बना रहेगा। जब वह अपघटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है, जिससे हमारी ज़मीन, झीलें, नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। यह ज़मीन के भीतर रिसकर भूमिगत पानी को भी खराब कर देता है। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियों, गायों, हिरणों की आंतों में भी पाया जाता है और इस कारण वे बेमौत मारे जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते, सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बँट जाता है। ये सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं। इन्हें बड़े जीव निगल लेते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहा है, जिससे बहुत ही घातक व दूरगामी परिणाम होंगे। समस्या का समाधान। अब इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं वो हमें यहाँ बताया है पाठ के अंदर। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जहाँ प्लास्टिक से डिस्पोजल सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना सस्ता और प्रभावी हो, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे शैम्पू के शैशे, छोटे पैकेट, दाल, चावल, बिस्कुट और अन्य पदार्थों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत उपयोग होता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट, कपड़ा, कॉटन आदि को फिर से चलन में लाने की ज़रूरत है। पौधों के अर्क से कुछ ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफ़ी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अपघटन योग्य हो। इस तरह से कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं। जैव अपघटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है, हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। वर्तमान में हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। पेट्रो रसायनों के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। छँटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाई जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग लायक नहीं रहते। उदाहरण के लिए पेय पदार्थों, दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले टेट्रा पैक में पतली पॉलीथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। उससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती हैं, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इससे भी बदतर, रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद
बनाए जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वही करना चाहिए जहाँ वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी पर तय करेंगे तो उनकी पैकेजिंग की भी ज़रूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का ही अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिनके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहती है। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत भी उतनी ही अधिक है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में 90 किलोग्राम, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम और भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना होगा। आज ही करें शुरुआत। हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांकें और चिन्हित करें कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं। इनमें से कितनी चीज़ें हमारे भोजन या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में आती हैं। सोचें कि पिछली बार आपने बिस्कुट के जिस पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया। पिछले माह आपने परिवार में कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया। पिछली यात्रा के दौरान आपको पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। जो आप कपड़े पहनते हैं वे किस पदार्थ के बने हैं। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने के लिए इस दिशा में काम करने की महती ज़रूरत है। आइए इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें। तो अभी हमने पढ़ा कक्षा 9 छत्तीसगढ़ की हिंदी से एक पाठ, जिसका नाम था प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।